मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की पूजा अर्चना। वनखड़ी महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। सीएम धामी ने मेले का किया शुभारंभ। पिछले साल हनुमान जयंती पर हुआ था विवाद, इस बार नहीं दी शिवरात्रि शोभा यात्रा की अनुमति, पुलिस तैनात। विष की उसड़ता को शांत करने जहां शिव ने की तपस्या, वहां मध्य रात्रि से अब तक 3 लाख भक्त पहुंचे। हरिद्वार में श्रद्धालुओं ने लगाई पावन डुबकी, भगवान शिव के ससुराल में उमड़ी भीड़। खत्म हुआ बाबा के भक्तों का इंतजार, 25 अप्रैल को खुलेंगे बाबा केदारनाथ के कपाट। रात 12 बजे से भोले के जयकारे से गूंजे उत्तराखंड के शिवालय, भक्तों की लगी लंबी कतारें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना झा। खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। खबर लक्सर से है, जहां महाशिवरात्रि को लेकर शिवालयों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। वहीं महाभारत कालीन मंदिर पंचलेश्वर के साथ पथरेश्वर में शिव भक्त जल अभिषेक करते नजर आए। शिव भक्तों ने शिवलिंग पर बेलपत्र, भांग, धतूरा व दही से जल अभिषेक किया। शिव भक्तों के साथ साथ स्थानीय ग्रामीण भी बढ़ चढ़कर शिवालयों में पहुंच रहे हैं। खबर लक्सर से है, जहां सड़कों पर कांवड़ियों की धूम मची हुई है। वहीं लक्सर की सड़कों पर डीजे पर नाचते झूमते दिखे शिव भक्त। हरिद्वार से अब तक लगभग 15 लाख से अधिक कांवड़िए जल भरकर अपने गंतव्य की ओर जाते दिखे। पंचलेश्वर मंदिर और पथरेश्वर मंदिर के साथ देहात के तमाम शिवालयों में जयकारों से गूंजते दिखे शिव भक्त। खबर पौड़ी से, जहां सरकारी भर्तियों में पेपर लीक प्रकरण और देहरादून में युवाओं पर हुई लाठीचार्ज की घटना को पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। पेपर लीक होने से सबके अरमानों पर पानी फिर गया। अब इस तरह की चीजों की पुनरावृत्ति नहीं होगी। सरकार ने इसके लिए कड़े कदम उठाए। राज्य का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते देहरादून में युवाओं पर रात को किए गए लाठीचार्ज के लिए मैं माफी मांगता हूं। कहा कि पुलिस कप्तान ने स्वयं कहा है कि आंदोलन में कुछ बाहरी तत्व शामिल हो गए थे। जांच के बाद सभी तथ्य सामने आएंगे, लेकिन पुलिस को बल का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। उत्तराखंड की ऐसी तासीद नहीं है। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा जो हम रक्षा उपकरण ही हमसे खरीदेगी दुनिया। तमाम तरह की कनेक्टिविटी, चाहे रेल की कनेक्टिविटी, रेल की कनेक्टिविटी होगी, एयर कनेक्टिविटी। देखिए, जो लाठी चार्ज हुआ नहीं होना चाहिए, इसे अवॉइड करना चाहिए। बच्चे हमारे बच्चे हैं, थोड़ा बहुत गलती अगर होती है तो उसको अनदेखी भी की जा सकती है। बच्चों को समझाया जाना चाहिए। बच्चों पे बहुत ज़्यादा फोर्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। देखिए, वो भी तैयारी कर रहे हैं, परीक्षाएं इतनी जो हुई, पेपर लीक हुए, तो उसके कारण जो एक उन बच्चों के मन में जो एक दिक्कत पैदा हुई, और वो माना थोड़ा बहुत अगर बच्चों से गलती हुई भी है, यद्यपि पुलिस कप्तान ने कहा है कि वो बाहरी तत्व थे। पुलिस कप्तान ने स्वयं ये बात कही है। अब उसमें इंक्वायरी होगी, उसमें सब चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन हाँ, जो बल का प्रयोग ये अवॉइड करना चाहिए। उत्तराखंड की ऐसी तासीर नहीं है। खबर हल्द्वानी से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी पहुंचे। भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि गैरसैंण में होने वाले आगामी बजट सत्र को लेकर तैयारी की जा रही है। उत्तराखंड के लिए हमने साल 2025 का विकल्प रहित संकल्प लिया है।
इस बजट को औद्योगिक, कृषि, रोजगार, पर्यटन और स्वास्थ्य को देखते हुए बनाया जा रहा है, क्योंकि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा। जोशीमठ आपदा प्रभावितों के पुनर्वास को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अभी एनडीएमए की रिपोर्ट आना बाकी है, लेकिन मकानों से संबंधित हमने सभी फैसले ले लिए हैं। बिल्डिंगों के लिए बड़े मुआवजे का प्रावधान किया है। खबर देहरादून से, जहां कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे ने पत्रकार वार्ता करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2016 फरवरी में उत्तर प्रदेश के बरेली रैली के दौरान किसानों की आमदनी दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन आज किसान की रोजाना की आमदनी हुई गुना घट गई है और किसान भुखमरी के कगार पर है। आजादी के अमृत काल में देश के 12 करोड़ लोगों के रोजगार छीन लिए गए हैं। केंद्र सरकार ने किसानों की आमदनी दोगुनी करने के बजाय अडानी की आमदनी को 100 गुना करने का काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। खबर ऋषिकेश से है, जहां महाशिवरात्रि पर्व पर शिव भक्त नीलकंठ महादेव मंदिर सहित ऋषिकेश के वीरभद्र मंदिर और सोमेश्वर मंदिर में मध्य रात्रि से लंबी लंबी कतारों में लगकर शिवालय में जलाभिषेक कर रहे हैं। वहीं सड़कों पर नाचते झूमते दिखे शिव भक्त। पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। मंदिरों में भारी पुलिस बल तैनात। वहीं मंदिरों को फूल मालाओं और आकर्षण लाइटों से सजाया गया। शंकर भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, मलखंड वाले महादेव की जय, मलखंड वाले महादेव। खबर लक्सर से है, जहां शिवरात्रि का पर्व बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ जुटी है। ऐसे में लक्सर के पंचलेश्वर महादेव मंदिर में भी तड़के से ही भक्तों की भीड़ जुटना शुरू हो गई। श्रद्धालु अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। उत्तराखंड की धामी सरकार मौजूदा बजट सत्र गैरसैंण में करने जा रही है। बजट सत्र 13 मार्च से 18 मार्च तक चलेगा, जिसके लिए सरकार ने पूरी तैयारी का दावा किया है। राज्य सरकार इस बजट सत्र के लिए जनता से सुझाव आमंत्रित कर रही है। सरकार का कहना है कि बजट सत्र ऐतिहासिक होगा, जबकि विपक्ष का कहना है कि सरकार सत्र से बचना चाहती है। वहीं निकाले गए कर्मचारियों को पूर्व केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी का साथ मिला है। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी को पत्र लिखकर सभी कर्मचारियों को पुनः नियुक्ति देने की मांग की है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर सरकार कैसे बिना कर्मचारियों के गैरसैंण में बजट सत्र चला पाएगी? क्या स्वामी का साथ मिलने के बाद अब बर्खास्त कर्मचारियों को सरकार पुनः नियुक्ति देगी? उत्तराखंड की धामी सरकार बजट सत्र गैरसैंण में करने जा रही है। धामी के बजट सत्र से पहले ही राज्य में गैरसैंण के मुद्दे पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार सत्र से बचना चाहती है। सत्र की अवधि को काफी कम रखा गया है। विपक्ष के पास मुद्दों की भरमार है, जिसमें बेरोजगारी, महंगाई, बदहाल कानून व्यवस्था, बेरोजगार युवाओं पर हुए लाठीचार्ज, भर्ती परीक्षाओं में हो रही नकल समेत विभिन्न मुद्दों को कांग्रेस सदन में उठाएगी।
वहीं बीजेपी कांग्रेस के इन सभी आरोपों को बेबुनियाद बता रही है, जबकि वरिष्ठ पत्रकार जय सिंह रावत गैरसैंण में सत्र कराने को विपक्ष का दबाव बताते हुए सरकार के इस फैसले से राज्य पर वित्तीय बोझ बढ़ने की बात कह रहे हैं। अधिकारी और कर्मचारियों की और सरकार की, लेकिन सरकार लगातार बच रही है। कहीं वीआईपी का नाम सामने ना आ जाए, कहीं उस सफेदपोश नेता का नाम सामने ना आ जाए जो हाकम सिंह और इनके मंडल अध्यक्ष का संरक्षक है। और एस राजू ने जो कहा है कि सफेदपोश नेता मुझे जांच से रोक रहे हैं, वो बात कहीं खुल ना जाए, इस डर से सरकार सत्र लंबा नहीं चलाना चाहती है, जो बहुत गंभीर है। देखिए, हम तो कह रहे हैं कि कांग्रेस जब सत्र कभी भी चलता है तो नेता प्रतिपक्ष को भी बिजनेस कमेटी जो होती है उसमें बुलाया जाता है और नेता प्रतिपक्ष से भी उसके सम्मानित सदस्य होते हैं। अगर कांग्रेस पे बहुत ज़्यादा काम है या उनके पास कोई बहुत ज़्यादा मुद्दे हैं तो उन्होंने अपने एलओपी साहब को बोलना चाहिए कि भाई आप जब बैठते हैं तो आप सरकार के सामने विषय रखें, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष चलाते हैं, उनको उस विषय को वहां पर रखना चाहिए। वो प्रेस में देखे क्या हो जाएगा। देखिए, जहाँ तक आपने कर्मचारियों की बात की, सरकार के पास, विधानसभा के पास गैरसैंण का सत्र चलाने के लिए पर्याप्त मात्रा में कर्मचारी हैं और उसकी कोई कहीं दूर तक दिक्कत नहीं है। गैरसैंण की चिंता नहीं है। उनको बार बार अपोजिशन का जोर पड़ रहा था कि तुमने राजधानी घोषित कर दी ग्रीष्मकालीन, लेकिन अभी तक तुम वहां जा नहीं रहो, ग्रीष्मकाल में तो कर नहीं रहो, जाड़ों में करते हो, जाड़ों में तुम्हें ठंड लग जाती है। तो इस वजह से उन्होंने किया है, तो वो तो ठीक बात है। लेकिन सवाल ये है कि 2-3 दिन कितने, 13 से 18 तक के 4-5 दिन के लिए आप वहाँ कर रहे हैं, 5 दिन के लिए आप करोड़ों रुपए वहाँ खर्च कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? अब या तो राजधानी वहीं करो या बोल दो हम वहाँ नहीं करेंगे। आपको बता दें कि गैरसैंण में धामी सरकार का पहला बजट सत्र है। अब राज्य सरकार ने तो सत्र गैरसैंण में कराने का फैसला लिया है, लेकिन विधानसभा के सामने कर्मचारियों का टोटा खड़ा हो गया है। दरअसल हाल ही में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने नियम विरुद्ध विधानसभा में नियुक्ति के आरोप में 228 कर्मचारियों को बर्खास्त किया है। वहीं विधानसभा से बर्खास्त कर्मियों को भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी का भी समर्थन मिल गया है। उन्होंने सीएम पुष्कर सिंह धामी और स्पीकर ऋतु खंडूरी को पत्र लिखा। इसमें उन्होंने तत्काल सर्वदलीय बैठक बुलाकर 228 कर्मचारियों को दोबारा बहाल करने की मांग की है। जी बिल्कुल उम्मीद है, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी जी बहुत बड़े आदमी हैं और कानून के ज्ञाता हैं, कानून का ज्ञान रखते हैं। तो मुझे पूरा यकीन ही नहीं, पूरा भरोसा है कि इस जो उन्होंने पत्र लिखा है और उन्होंने सही और गलत की बात की है कि जब प्रक्रिया एक है तो एक ही राज्य में ये मतभेद कैसा, ये भेदभाव कैसा कर्मचारियों के साथ, तो उन्होंने बहुत सही बात की और इस चीज को ज्ञान रखते हैं। तो हमें पूरा यकीन है कि सीएम साहब भी इस पे बहुत जल्दी अपना निर्णय दिखाएंगे और मैडम भी जरूर इस बात को समझेंगी और मैडम भी हमारे साथ न्याय करेंगी। हमें उम्मीद है इस बात की कि वो जरूर न्याय हमारे साथ करेंगी। मार्च का सत्र होने वाला है, जिसमें पूरा बजट, हमारे पूरे प्रदेश का बजट जाएगा, जिसमें विकास की एक नींव रखी जाएगी, विकास का खाका खींचा जाएगा। उसके लिए बजट सत्र को एक आपातकालीन स्थिति बनाएगी, जिसके मद्देनजर हर विधानसभा अध्यक्ष ने अपनी पावर का, इसीलिए संविधान ने उनको पावर भी दी है, उस पावर का यूज करते हुए भर्तियां करी गई। भर्तियां करने के बाद एक कालखंड में नहीं हुआ, वो हर कालखंड में ने अपने पावर का यूज करा और उस नियुक्तियों करा। अब सेम आपातकालीन की स्थिति अब आ खड़ी हुई है, अंदर एक कर्मचारी नहीं है। पिछले अनुपूरक बजट ये लाए थे जो 5 दिन का रखा गया था, वो 2 दिन में सिमट रहा है। अब समझिए आपकी बजट सत्र है, एक आपातकालीन स्थिति, एक वैधानिक संकट खड़ा हो चुका है कि ये सत्र कैसे करेंगे। कुल मिलाकर उत्तराखंड में विधानसभा के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। एक तरफ जहां सरकार गैरसैंण में सत्र कराने जा रही है, दूसरी ओर विधानसभा में कर्मचारियों का टोटा। ऐसे में देखने को होगा कि आखिर गैरसैंण में होने जा रहा सत्र सरकार कैसे कराती है। क्या सरकार इस सत्र को भी आनन फानन में स्थगित करा देगी? क्या सुब्रमण्यम स्वामी का साथ मिलने से कर्मचारियों की पुनः नियुक्ति विधानसभा में हो पाएगी या नहीं? देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। वक्त एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी का जॉली ग्रांट एयरपोर्ट जोरदार स्वागत हुआ। शुक्रवार की शाम पूर्व राज्यपाल कोश्यारी महाराष्ट्र से जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे, जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत प्रदेश के कई विधायकों व सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। विशेष चार्टर्ड प्लेन से जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे पूर्व राज्यपाल व पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी डोईवाला होते हुए देहरादून को रवाना हुए। स्वागत करने पहुंचे कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण व पुष्प गुच्छ भेंट कर
उनका स्वागत किया। वहीं उनकी एक झलक देखने को उनके समर्थक व चाहने वालों का तांता लगा रहा। अटकलें हैं कि कोश्यारी के राज्यपाल के पद से इस्तीफा देने के बाद अब उनकी सक्रिय राजनीति में पुनः एंट्री होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मोहन भंडारी ने कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ 21 फरवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बीपी श्रीनिवास के नेतृत्व में उत्तराखंड मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। उन्होंने कहा कि युवा कांग्रेस की दो प्रमुख मांगे हैं। पहली, भर्ती घोटाले की सीबीआई से जांच कराई जाए और दूसरी, बेरोजगार आंदोलनकारियों पर लगे मुकदमे को सरकार जल्द से जल्द वापस ले। जिस प्रकार से प्रदेश भर में जो भर्ती घोटाले हुए हैं उसको लेकर प्रदेश भर का युवा और छात्र आज सड़कों पर आंदोलनरत है और सरकार दमन के रास्ते पर जाकर पहले तो लाठीचार्ज की और उसके बाद उन छात्रों और युवाओं पर लगातार मुकदमे लिखे जा रहे हैं। लेकिन सरकार उनकी एक साधारण सी मांग जो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं उसको करने के लिए तैयार नहीं है। इन्हीं मांगों को लेकर युवा कांग्रेस की मांग है कि सीबीआई जांच जो भर्ती घोटाले हैं उनकी करी जाए और दूसरी हमारी मांग है कि जो युवा जिन पर मुकदमे किए गए हैं उन पर बिना शर्त के वो मुकदमे वापस। खबर नैनीताल से है, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट में राज्य में हुए पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई से कराने को दायर याचिका पर सुनवाई हुई है। वहीं मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने सरकार, सीबीआई सहित डीजीपी को नोटिस जारी कर 11 जुलाई तक जवाब फाइल करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 11 जुलाई की तिथि नियत की है। आपको बता दें कि विकेश नेगी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर राज्य में पिछले कुछ दिनों से छात्र पेपर लीक और सड़कों पर हैं और बेरोजगार पर हुए लाठीचार्ज मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। सीबीआई जांच की मांग की थी। सीबीआई जांच की मांग उस तर्ज पे की थी जो हिमाचल में अभी पुलिस कांस्टेबल भर्ती हुई थी, तो उसमें हिमाचल प्रदेश ने सीबीआई जांच के आदेश दिए जिसके तार देहरादून और हरिद्वार से जुड़े हुए हैं। और अभी आप रिसेंट में देखेंगे कि यूकेपीएससी से जितनी भी भर्तियाँ हुई सारी, चाहे पटवारी भर्ती हो, चाहे वो वीडियो भर्ती हो और चाहे वो लेखपाल की भर्ती हो, सबकी भर्तियों में सब गोलमाल है। तो उनमें जो बच्चे हैं उनका सिर्फ कहना ये है कि सीबीआई जांच हो। तो कोर्ट ने इस चीज़ का संज्ञान लिया। कोर्ट ने गंभीरता से इसको लिया। महाधिवक्ता साहब इसमें स्टेट की तरफ से अपीयर हुए थे। 11 जुलाई की इसमें फर्दर डेट लगाई और कोर्ट ने कहा कि आप अपना जवाब फाइल करें। और कोर्ट ने कहा कि ये जो चीज़ हो रही है ये क्यों हो रही है रिपीटेडली हमारे स्टेट में, ये कोर्ट ने इसको 11 जुलाई 2023 की कोर्ट ने फर्दर डेट लगाई है जवाब देने के लिए। भाजपा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का कार्यक्रम डोईवाला नगर पालिका के वार्ड नंबर 19 में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर बलजीत सिंह सोडी का भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का नगर मंडल अध्यक्ष बनने पर स्वागत किया गया। इस अवसर पर भाजपा के अल्पसंख्यक नगर मंडल के महामंत्री पद पर मुस्लिम समुदाय को शमा खान को नगर मंडल महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई। पूर्व राज्य मंत्री करण बोरा ने फूलमाला पहनाकर अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के नवनियुक्त पदाधिकारियों का स्वागत किया। मैं ऐसे वर्ग में, ऐसे उसमें धर्म में पैदा हुआ हूँ कि जिसका एक ही है उद्देश्य रहा है गुरु नानक जी का लेके कि मानस की जात सब एक पहचान वो, और वही बात हमारे मोदी जी लेकर चल रहे हैं। वे सभी धर्मों का सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतने के लिए। तो मैं चाहता हूं कि हमारे जो मुस्लिम भाई हैं, हमारे अल्पसंख्यक जो लोग हैं, कोई भी डिप्राइव्ड ना रहे किसी भी आगे प्रोग्रेस से। तो उस कड़ी में मुझे जोड़ा है। मैं बड़े अपने मेरे वरिष्ठ साथी हैं, नगीना जी हैं, करण बोरा जी हैं, सब लोगों का साथ लेके मैं अपने सभी वर्ग के लोगों को जो भी मेरे से प्रयास होगा मैं उनके आगे बढ़ने के लिए मैं उनका साथ योगदान दूंगा। डोईवाला में भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के सम्मानित अपने डॉक्टर BS सोडी जी अध्यक्ष बने हैं। इनको मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से शुभकामनाएं देता हूं और इन्होंने एक ऐसा बीड़ा उठाया है कि अल्पसंख्यक समाज के सभी लोगों को
पार्टी से जोड़ने का जो बीड़ा उठाया है वो निश्चित रूप से ये उस कार्यक्रम में सफल होंगे और भारतीय जनता पार्टी निरंतर सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेगी। खबर नैनीताल से, जहां राज्यपाल गुरमीत सिंह कैची धाम मंदिर में हनुमंत अवतार परम पूज्य बाबा श्री नीम करोली महाराज मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा के दर्शन कर देश और प्रदेश की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। वहीं राज्यपाल ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि के साथ ऋषियों, तपस्वियों और वीरों की भूमि है। आपको बता दें कि कैची धाम आकर उन्होंने विशेष अनुभूति हुई है। ऐसा लगता है नीम करोली महाराज के उन्हें आज साक्षात दर्शन किए हैं। कहूँ तो ये आत्मिक स्तर पर महसूस किया है, जो इस स्थान की जो पवित्रता है, भव्यता है, जो दिव्यता है, अपने आप भी अलग किस्म की है। मैंने बाबा से ऐसा लगता है कि साक्षात दर्शन किए हैं आज। ये भूमि इतनी पवित्र है, ब्लेस्ड है। बाबा से पूरे भारत के लिए, पूरे उत्तराखंड के लिए, हर एक उत्तराखंडी के लिए प्रार्थना की है, क्योंकि एज ए राज्यपाल पूरा मेरा परिवार है और ऐसा लगता है कि बाबा ने आशीर्वाद दिया है। खबर लक्सर से, जहां महाशिवरात्रि के पर्व के मौके पर लक्सर ट्रक एसोसिएशन द्वारा हर वर्ष की भांति इस बार भी विशाल भंडारे शिव भक्त कांवड़ियों के लिए सेवा शिविर आयोजित किया गया। आपको बता दें कि 18 फरवरी को महाशिवरात्रि का पर्व है। हरिद्वार हर की पौड़ी से गंगा जल लेकर हजारों शिव भक्त कांवड़ियों हर वर्ष उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर पहुंचते हैं। अधिकांश कांवड़िए हरिद्वार से लक्सर को होकर गुजरते हैं। वीडियो लक्सर ट्रक द्वारा पिछले कई वर्षों से महाशिवरात्रि पर्व पर सेवा शिविर में निःशुल्क भंडारे का आयोजन किया जाता है। इस बार भी शिवा शिविर में भंडारे में कांवड़ियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। हरिद्वार से सीधा जिला हमारा तहसील मावना है और गांव हमारा जो है नेड़ावली है। तो क्या मांगा भोले से इस बार? भोले शंकर से बोला है कि बस घर में शांति हो, अपने आप में शांति हो। 93 से गठन हुआ है लक्सर ट्रक यूनियन का और वो आज तक लगातार भंडारा ऐसे ही करते आ रहे हैं और निःशुल्क सेवा है सब। इसका पूरा भार जो है लक्सर ट्रक यूनियन उठाती है। क्षेत्र का कोई व्यक्ति अगर कोई दान वगैरह देना चाहे तो दे सकता है, मनाही किसी को नहीं है। बाकी सारा खर्चा जो है लक्सर ट्रक यूनियन ही अपने उस पर करती है। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़।